लेकिन सबसे पहले राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं। सतीश प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है, बीएसपी नेता। राजीव, गोरखपुर की लड़ाई बहुत दिलचस्प होने जा रही है। अखिलेश यादव मैनपुरी करहल की तरफ शिफ्ट हो गए हैं और दूसरी तरफ उधर चंद्रशेखर आजाद ने टाल ठोक दी है। अब बड़ी खबर यह है कि क्या समाजवादी पार्टी ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतार रही है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, और अगर ऐसा है तो फिर हालात कितने बदल जाएंगे, इसका क्या असर पड़ेगा? राजीव। देखिए विपनेश, सबसे पहले तो सियासत में विरोधी का विरोधी आपका दोस्त हो जाता है। उपेंद्र दत्त शुक्ला, स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी और उनके परिवार के लोगों ने कल भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। तो इसका क्या मतलब है? मैं थोड़ा सा पीछे आपको गोरखपुर की स्थानीय राजनीति के बारे में ले जाता हूं। सन 2002 की बात है, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे। उस समय शिव प्रताप शुक्ला उनकी सरकार में मंत्री थे और गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बावजूद उनको टिकट दिया गया था। योगी आदित्यनाथ ने उस वक्त हिंदू युवा वाहिनी के बैनर तले डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को हिंदू युवा वाहिनी का कैंडिडेट बना करके उतार दिया सिटिंग मिनिस्टर के खिलाफ। और शिव प्रताप शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कद्दावर नेता थे। उनके उतारे जाने के बाद मुझे जहां तक याद आता है 40,000 से ज्यादा वोटों से योगी की कैंडिडेट ने शिव प्रताप शुक्ला को, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वहां हरा दिया। 40-45,000 का मार्जिन था। तभी से एक ब्राह्मणों का तबका गोरखपुर में है जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ रहता है। उन ब्राह्मण का जो तबका है उसमें हर्षशंकर तिवारी का नाम प्रमुख है। उपेंद्र दत्त शुक्ला और शिव प्रताप शुक्ला जो बीजेपी के भीतर थी, ये भी खेमा बहुत हद तक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ था। लेकिन राधा मोहन दास अग्रवाल न सिर्फ 2002 में जीते, 2007 में जीते, 2012 में जीते, 2017 में जीते, 4 बार के विधायक हैं। ये बात अलग है कि कुछ दिनों के बाद योगी आदित्यनाथ से उनकी भी खटपट हो गई और योगी आदित्यनाथ उनकी सरकार 4 बार के विधायक को उन्होंने एक तो मंत्री पद में शामिल नहीं किया। दूसरी बात यह भी है कि उनका टिकट इस बार मिलना संशय था और अब खुद ही योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच गए। अब बात आती है उपेंद्र शुक्ला की। दरअसल जब योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 2017 में, तो जो बाई इलेक्शन हुआ, लोकसभा सीट जो उन्होंने खाली की, तो शिव प्रताप शुक्ला के करीबी खेमे के उपेंद्र दत्त शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए टिकट दिया क्योंकि योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने के बाद उन्हें लगता था कि गोरखपुर और आसपास के जो ब्राह्मण हैं, जो बीजेपी के साथ इंटैक्ट खड़े हैं, उनकी नाराजगी इससे दूर हो जाएगी। हुआ ये कि उपेंद्र शुक्ला को टिकट देने के बाद वहां पर उनके समर्थकों ने और बहुत सारे लोगों ने, मैं उस चुनाव में वहां पर गया था, ये संदेश देने की कोशिश की कि योगी आदित्यनाथ के न चाहने के बावजूद उपेंद्र दत्त शुक्ला को लोकसभा का टिकट मिला है और वो मैदान में है। और इस तरीके से जो बातें सामने आई, इसके बाद योगी आदित्यनाथ और इस खेमे में थोड़ी दूरियां बढ़ी। मुख्यमंत्री रहते हुए भी पहले ही बाई इलेक्शन, गोरखपुर बाई इलेक्शन जो है वो बीजेपी बुरी तरह हारी, उपेंद्र दत्त शुक्ला बुरी तरह हारे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का वरदहस्त अपने उम्मीदवार पर, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर उस तरीके से नहीं था। 2020 में उपेंद्र शुक्ला का निधन हो गया कोरोना काल में और उनके निधन को करीब 2 साल होने को है। इसके बाद उनके परिवार से मिलने के लिए योगी आदित्यनाथ, तो आपको पता है, हर 15 दिन पर गोरखपुर जाते हैं, लेकिन उनके परिवार वालों से मिलने कभी नहीं गए। उनको एक खटास जो थी वो बनी रही दोनों तरफ से। ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में इस परिवार ने अपना कोई भविष्य नहीं देखा था। तो उपेंद्र दत्त शुक्ला, मैंने पहले भी आपको बताया कि हर्षशंकर तिवारी उस इलाके के सबसे कद्दावर ब्राह्मण नेता हैं या चेहरा हैं या जो भी आप उनको कह लीजिए। अभी कुछ दिनों पहले, और उनकी अदावत योगी आदित्यनाथ से भी, मैं स्थानीय आपको समीकरण बता रहा हूं, उनकी अदावत योगी आदित्यनाथ से भी है और योगी आदित्यनाथ की अदावत उनसे भी है। हर्षशंकर तिवारी, मैं परिवार समेत 15-20 दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी बसपा में उनके बेटे विनय शंकर तिवारी विधायक थे। उन्होंने सब लोगों ने अपनी अपनी पार्टी छोड़ करके कुछ और ब्राह्मण नेताओं के साथ जो गोरखपुर के आसपास के हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। जहां तक मुझे जानकारी है, हर्षशंकर तिवारी के फैमिली के लोगों ने ही अखिलेश यादव से उपेंद्र शुक्ला की फैमिली के बारे में बात की और मिलवाने का काम किया है और उनको समाजवादी पार्टी में शामिल कराने का काम किया है। और ये हर्षशंकर तिवारी
उस इलाके के ब्राह्मण कद्दावर नेता है। दूसरा दिलचस्प पहलू जो लोग कम जानते होंगे, मैं ये भी बता दूं, गोरखपुर सदर सीट पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण मतदाता है, 60,000 से ज्यादा ब्राह्मण मतदाता है। उसके बाद कायस्थों का नंबर आता है और उसके बाद अग्रवाल समुदाय का आता है। अग्रवाल राधा मोहन दास अग्रवाल के साथ बहुत मजबूती से जुड़े थे, उनका टिकट कट गया है। राधा मोहन दास अग्रवाल अभी उन्होंने कहीं किसी तरह का कोई ऐलान नहीं किया। तो अगर आप देखें तो राजपूतों की संख्या थोड़ी कम सी है और मुस्लिम मतदाता भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्राह्मण मतदाता हैं। और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से अभी टिकट का अभी तक जो जानकारी है, अभी टिकट का तो ऐलान नहीं किया है, लेकिन अगर उपेंद्र शुक्ला की पत्नी या परिवार के बच्चे पूरा परिवार ही शामिल होता है तो ये माना जाएगा कि उनके टिकट देने की प्रायिकता बहुत है। तो एक तरफ तो चंद्रशेखर आज़ाद वहां पहुंचे, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम के नेता हैं और सीधे एकदम पूरब जा रहे हैं। अब उनकी पार्टी का वहां कितना जनाधार है या दलित वोटों या किस तरीके से चर्चा में रहने के लिए ज़्यादा उस सीट पर जा रहे हैं। लेकिन ये बात तो 100% सही है कि गोरखपुर शहर में योगी आदित्यनाथ का डंका बजता है। और अगर ब्राह्मण 60,000 मतदाताओं के बावजूद, ब्राह्मण बीजेपी कैंडिडेट होने के बावजूद राधा मोहन दास अग्रवाल के कंधे पर हाथ उन्होंने सिर्फ रख दिया और वो 45 हज़ार वोटों से चुनाव जीत गए थे, तभी ये पता चला था कि गोरखपुर शहर किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का मुरीद है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो ब्राह्मण देखो, एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मणों का गोरखपुर और आसपास के 4-5 जिलों में भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मणों का कोई बैर नहीं है एज ए पार्टी, लेकिन एज एन इंडिविजुअल योगी आदित्यनाथ से ब्राह्मणों का एक बड़ा तबका नाराज रहता है और उसकी बहुत सारी वजहें हैं। अगर मैं पीछे की बात करूं तो योगी आदित्यनाथ जैसे ही चीफ मिनिस्टर बने थे, अगर पहला छापा उत्तर प्रदेश पुलिस की ने कहीं मारा था तो वो हरिशंकर तिवारी के अहाते पर ही मारा था, जो कि गोरखपुर में है। तो ये अदावत सामने आती रही है, न योगी आदित्यनाथ ने इसे कभी छुपाया है, न कभी उस इलाके के ब्राह्मण कद्दावर नेताओं ने छुपाया है। तो ये मामला तो दिलचस्प होगा। निगाहें उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट पर लगेंगी और योगी आदित्यनाथ को उनके घर में घेरने के लिए अखिलेश यादव और जितनी फोर्सेज हैं वो लगेंगी। और सबसे अभी इंतजार कीजिए, मायावती तो बची जाती हैं, अभी उनका कैंडिडेट कौन आएगा तब और मजा आएगा। राजीव, आपने बहुत बारीकी से समझाया गोरखपुर की सीट इतनी हॉट क्यों होती चली जा रही है। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।